आज 3 फरवरी है, रुके पूरा सुने, क्योंकि आज फरवरी के तीसरे दिन कुछ असाधारण होने वाला है। ब्रह्मांडीय क्षेत्र से अफवाहें बताती हैं कि स्वर्ग ने भी आपके लिए एक संदेश तैयार किया है जो आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा है। प्रत्याशा मूर्त है और आप खुद को गोता लगाते हुए पाते हैं अज्ञात में परमेश्वर के पास आज के लिए क्या दिव्य योजना है। जाहिरा तौर पर एक बम गिराया गया है जो आपका तत्काल ध्यान आकर्षित करने की मांग करता है। इस रहस्योद्घाटन के लिए बने रहें, शायद आपके दिन की दिशा बदल सकती है और कौन जानता है शायद इससे भी पहले। आगे बढ़ते हुए टिप्पणी करके ईश्वर में अपने विश्वास की पुष्टि करें और सुपर चैट के माध्यम से या इस वीडियो को देखकर हमें समर्थन देने में मदद करें। अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं जिसके साथ आपके पड़ोसियों के बारे में एक गुप्त चेतावनी हो कि एक रहस्यमय महिला प्रवेश करने की कगार पर है। उसकी कहानी में दृश्य और आश्चर्य आपकी दुनिया में सदमे की लहरें भेजने के लिए तैयार हैं। सामने आने वाली घटनाओं का कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है कि यह रहस्योद्घाटन कुछ गंभीर रहस्यों का खुलासा करने वाला है। अपने आप को तैयार करें साजिश के बारे में और अपनी आंखें खुली रखें। यह एक ऐसा संदेश है जिसे आप नजरअंदाज नहीं करना चाहेंगे। आपका अभिभावक देवदूत एक महत्वपूर्ण संदेश देता है जिस पर आपका तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके परिवार के संबंध में उल्लेखनीय चिंताएं हैं और आपके देवदूत का उद्देश्य आपको प्रतिकूल परिस्थितियों से अवगत कराना है। विशेष रूप से वे सावधान करते हैं। आप एक पड़ोसी के बारे में हैं जो आपके बारे में गलत धारणाएं फैलाकर आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। आपका देवदूत दृढ़ता से सावधानी बरतने की सलाह देता है, विशेष रूप से प्रतीत होने के बावजूद इस पड़ोसी के साथ आपकी अत्यधिक मैत्रीपूर्ण बातचीत के संबंध में। आपके द्वारा साझा किए गए बंधन को बंद करें और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए विवेक का प्रयोग करें। आपके स्वर्गदूत ने खुलासा किया कि यह पड़ोसी आपके प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे रखता है। भले ही आप उन पर भरोसा करते हैं और उन्हें एक करीबी दोस्त मानते हैं, सच्चाई यह है कि उन्होंने कभी भी उस भावना का प्रतिकार नहीं किया है जो पड़ोसी ने भड़काई है। बातचीत में घंटों बिताने और जीवन के अनुभवों को साझा करने के बावजूद आपको दूसरों से मिलने वाले ध्यान और स्नेह के लिए ईर्ष्या और नाराजगी से सलाह के लिए आपका सही व्यक्ति होने के बावजूद उनकी सच्ची भावनाएं मैत्रीपूर्ण नहीं हैं। 2:57 समर्थन करें उनकी वास्तविक प्रकृति आपकी उपस्थिति में देखभाल और प्यार के मुखौटे के पीछे छिपी रहती है। उनके छिपे हुए उद्देश्य स्वार्थी होते हैं। देखभाल करने वाले और प्यार करने वाले दिखने के बावजूद यह पड़ोसी दूसरों के सामने आपके बारे में बुरा बोलने के अवसरों का लाभ उठाता है। यह आपके द्वारा साझा किए जाने वाले वास्तविक बंधन के साथ बिल्कुल विपरीत है। उनके साथ देवदूत का संदेश इस पड़ोसी के छिपे हुए एजेंडे के प्रति सचेत रहने और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की चेतावनी के रूप में कार्य करता है। वे गहरे घाव देने वाले क्रूर रहे हैं। 3:39 संवेदनशील मामलों पर और आपके भरोसे को चकनाचूर करते हुए उनका गलत व्यवहार आपके खिलाफ साजिश रचने तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि आपके अपने बच्चों के साथ भी आपकी खुशी उनमें आवेगपूर्ण ईर्ष्या पैदा करती है
और उन्होंने वास्तव में कभी भी आपको स्वीकार नहीं किया है। उनके प्रिय पड़ोसी होने के बजाय आपके साथ उनके द्वारा लगातार दुर्व्यवहार किया गया है। उनकी सहायता पर निर्भर रहने के बावजूद आपको वास्तविक देखभाल की कमी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वे अपनी ओर से किसी भी गलती को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। जब भी आप कुछ हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं तो वे लगातार आपके रास्ते में बाधाएं डालते हैं। 4:21 आपके खिलाफ उनकी दुर्भावनापूर्ण साजिश में कोई कसर नहीं है, लेकिन आपकी चिंताएं जल्द ही दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपका मार्गदर्शक देवदूत इन परीक्षणों के दौरान आपके पक्ष में दृढ़ता से रहेगा। आपके देवदूत मार्गदर्शक ने उस दर्द को देखा है जिसे आपने सहन किया है, वह दर्द जिसे शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। वे आग्रह करते हैं आपको अपने पड़ोसी द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम और कार्रवाई के प्रति सतर्क रहना चाहिए, और आपको बातचीत में शामिल होने से बचना चाहिए और दूरी बनाए रखनी चाहिए। आपके परिवेश में इस व्यक्ति की थकाऊ उपस्थिति जल्द ही खुशी के रास्ते से बदल जाएगी, और समृद्धि, आंतरिक संघर्ष और गलतफहमी अब आपको परेशान नहीं करेगी। शांति और आशावाद आपके परिवार को घेर लेगा, आपके बच्चों के बीच मजबूत बंधन को बढ़ावा देगा और आपके लिए गहरा प्यार और सम्मान पैदा करेगा। आपके परि अन्य पड़ोसी नहीं रहेंगे। अपने असली चरित्र और इरादों को पहचानें। जिन लोगों ने वार के भीतर अटूट संबंध बनेंगे और गलतफहमियां अब प्रबल नहीं होंगी। आपके एक बार आपके प्रति दुर्भावना रखी थी या आपके साथ दुर्व्यवहार किया था, वे ईमानदारी से माफी मांगेंगे। आपकी किस्मत में खूबसूरत, खुशहाल आकर्षक को पुनः प्राप्त करना है। पिता आपको ऊंचे स्थानों पर ले जाता है जहां केवल उसकी आवाज सुनी जाती है और उसकी सलाह प्रबल होती है। अपने विरोधियों के चेहरे से मत डरो। पिता की घोषणा है कि आप भ्रमित नहीं होंगे और शर्म आपके हिस्से में नहीं आएगी। उनकी आवाज आपकी मार्गदर्शक है जो हर पल प्रकट हो रही है और बता रही है कि क्या हो रहा है। आगे झूठ है। आपको हर मोड़ और मोड़ के लिए सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह टेढ़े रास्ते को सीधा करता है और आपको मानव और यहाँ तक कि आपके स्वयं के सांसारिक विचारों के उलझाव से उठाता है। वह आपको अपना दिमाग और समझ देता है। उसकी उपस्थिति का आश्वासन दिया जाता है। आपके चारों ओर आग की एक सुरक्षात्मक दीवार बनाना, यह परिवर्तन और परिपक्वता का मौसम है। मिस्र की लीक और लहसुन की विकर्षणों से दूर, एक कदम दूर, अपने आप को मिश्रित भीड़ से अलग करें, क्योंकि उन्होंने आपके जैसे एक प्रवासी के दिल के साथ इसमें प्रवेश नहीं किया है और कभी नहीं करेंगे। उसके साथ चलें, वह खुद को उजागर करेगा और अपने ज्ञान को आपके सामने प्रकट करेगा। वह छिपा हुआ ज्ञान जो अतीत में प्रकट नहीं हुआ था, अब युद्ध के बीच भी प्रकट हो गया है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक कॉल है जो आपका तत्काल ध्यान देने की मांग करता है। यहाँ प्रकट किए गए रहस्यों को उजागर किया गया है। आपके और आपके प्रियजनों के जीवन को ऊपर उठाने की शक्ति। अपने आप को इस अवसर से वंचित न करें। विकल्प स्पष्ट है। अभी देखें और उस क्षण का लाभ उठाएं, इससे पहले कि गहरी सच्चाई आपकी उंगलियों से फिसल जाए। आपका भाग्य बुला रहा है और जवाब देने का समय अब है। हालांकि इससे पहले कि आप एक गंभीर गलती कर चुके हैं जिसे अस्वीकार कर दिया गया है।
हे परमेश्वर, महत्वपूर्ण मामलों में जाने से पहले इस चेतावनी और दिव्य सुझाव पर ध्यान से ध्यान दें। हे प्रभु, आपने यह सवाल कब तक पूछा है? क्या आपने यह सोचने की पीड़ा का अनुभव किया है कि कैसे दिल ने ईमानदारी से अपनी भावनाएं व्यक्त की? उसने कहा कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं मर सकता हूँ। भजन 13 हताशा की आवाज के साथ शुरू होता है। दाऊद सवाल करता है कि हे प्रभु, तुम मुझे कब तक हमेशा के लिए भूल जाओगे? दाऊद को ऐसा लगता है जैसे कि प्रभु ने अपना चेहरा छिपा लिया हो, जैसे कि यह हमेशा से चल रहा है। यह प्रश्न उठता है कि यह कब तक जारी रहेगा? क्या दाऊद वास्तव में परमेश्वर द्वारा भुला दिया गया था? नहीं, वह नहीं था, लेकिन वह भूला हुआ महसूस करता था। दाऊद परमेश्वर को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरता नहीं था, अपने त्यागे जाने की भावना को व्यक्त करता था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दाऊद आवश्यक रूप से इसे वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के रूप में नहीं बता रहा है, बल्कि यह बता रहा है कि वह कैसा महसूस करता है। इस पर विचार करें। ईश्वर अपने बच्चों को नहीं भूल सकता। यशायाह 49 पूछता है कि क्या एक माँ अपने स्तन में बच्चे को भूल सकती है, भले ही वह चरम परिस्थितियों में भूल जाए? ईश्वर घोषणा करता हूँ कि मैं आपको नहीं भूलूंगा। प्रभु जानता है कि आप कहाँ हैं। आपके सिर के बाल भी गिने हुए हैं। अब इस पर विचार करें कि दाऊद ने हताशा में भजन की शुरुआत कैसे की। आखिरी छंदों में स्वर में बदलाव को देखें, लेकिन मैंने दाऊद की घोषणा पर भरोसा किया है। भजन के अंत के करीब आते ही दाऊद का दृष्टिकोण ईश्वर में अपने अतीत के भरोसे पर जोर देते हुए हताशा से विश्वास की ओर बदल जाता है, जो विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करता है। इस छोटे से भजन में दाऊद घोषणा करता है, लेकिन मैंने आपके दृढ़ प्रेम पर भरोसा किया है। ऐसा लगता है जैसे वह अपने निरंतर विश्वास की पुष्टि कर रहा है। ईश्वर इस बात पर जोर दे रहा है कि अब उस पर भरोसा करना बंद करने का कोई कारण नहीं है। वह अतीत पर विचार करता है, चुनौतियों के बावजूद ईश्वर की विश्वसनीयता को स्वीकार करता है। उसका निष्कर्ष एक शक्तिशाली बदलाव है जिससे मेरा दिल खुश हो जाएगा। आपका उद्धार दाऊद इस बात पर जोर देता है कि प्रभु पर उसकी नजरों के साथ हमेशा खुश रहने का एक कारण होता है। वह किसी को अपने दिल को प्रभु के सामने प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह सवाल करने से कि विश्वास की घोषणा करने में कितना समय लगता है और प्रभु के उदार व्यवहार में आनंदित होता है। प्रिय बच्चे, जब आप खड़े होते हैं जीवन का चौराहा, ऐसे निर्णयों का सामना करना जो आपकी यात्रा को आकार देते हैं, मेरे प्यार और आश्वासन की गर्माहट से घिरा हुआ महसूस करते हैं। जीवन महत्वपूर्ण क्षणों में जीत और चुनौतियों की एक पहाड़ है। नहीं, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। हर कदम पर पिता के कोमल स्पर्श के साथ मार्गदर्शन करना, आपकी पसंद मेरे लिए मायने रखती है और मैं हर विवरण में जटिल रूप से शामिल हूँ। इस सच्चाई को अपनाएं कि मेरी इच्छा की तलाश एक मेलोडी है जो अनिश्चितता में भी मेरे भीतर गूंजती रहती है। विश्वास है कि मैं नोट्स से एक सुंदर सिम्फनी का आयोजन कर रहा हूँ। आपके जीवन में अपूर्णताओं के भीतर एक आदर्श रोड मैप न होना ठीक है। मेरी कृपा सबसे अधिक चमकती है। आपका विश्वास, प्रार्थनाएं और मेरे शब्दों से ज्ञान गलत कदमों में अपनी कहानी के ताने बाने को ठीक करेगा। इस आश्वासन के साथ कि सर्वश्रेष्ठ अभी सामने आना बाकी है और मैं आपका निरंतर साथी हूं जो हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। यह वीडियो देखने से परे है,
यह एक प्यारे बच्चे के लिए एक पिता की कोमल सलाह है। इस सलाह को ध्यान से सुने, यह प्यार की आवाज है। विश्वास और शांति में विवेक संरक्षण। आपकी यात्रा उस कृपा से सुशोभित हो जो नाजुक बाल संतुलन से आती है। आपको दिए गए आशीर्वाद को साझा करना और सुरक्षित रखना। याद रखें कि एक साजिश की सफलता अक्सर उन लोगों से खजाने को छिपाए रखने में निहित होती है, जिनके इरादे आपके साथ संरेखित नहीं हो सकते हैं। कुछ रहस्य और आशीर्वाद केवल आपके लिए हैं और उन्हें अंधाधुंध रूप से साझा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रकट करने से आपको संभावित नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि अपनी प्रशंसा साझा करने में भी समझदारी बरतें। हर कोई जो सराहना नहीं करता है। आपकी उपलब्धियां वास्तव में आपके लिए खुशी की बात है। कुछ लोग गुप्त रूप से आपके पतन की साजिश रच सकते हैं या जश्न मनाने वाले भेड़ियों के मुखौटे के पीछे ईर्ष्या रख सकते हैं, खुद को भेड़ के रूप में छिपा सकते हैं। जिन्हें सच्चे दोस्तों और समर्थकों को पहचानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। अविश्वासियों के साथ अपना आशीर्वाद साझा करने से बचें, जैसा कि बाइबल में चेतावनी दी गई है, और सतर्क रहें। जो लोग आपके या आपके आशीर्वाद के बारे में बात करते हैं, वे आपके उत्साह को नियंत्रित करते हैं और अपने शब्दों का चयन सावधानी से करते हैं, विशेष रूप से उन आशीर्वादों के संबंध में जो अभी भी सामने आ रहे हैं। डेविड की तरह इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने सपनों और आकांक्षाओं को किसके साथ साझा करते हैं। चूंकि हर कोई वास्तव में आपकी सफलता का जश्न नहीं मनाएगा, इसलिए आशीर्वाद को बहुमूल्य खनिजों के समान पवित्र मानें और उन्हें सावधानी और विवेक से संभालें। यह पहचानें कि हवा के राज्य का शासक शैतान वातावरण को प्रभावित कर सकता है और जानकारी इकट्ठा कर सकता है कि क्या और कब। इसके बारे में सतर्क रहें। आप बोलते हैं क्योंकि हवा में राक्षस हो सकते हैं जो लापरवाह खुलासे का शोषण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मौन ज्ञान का प्रमाण है और सुरक्षा का हथियार है। सैमसन के पतन से सीखें और अनावश्यक खुलासे से बचें। आपके आशीर्वाद का कोई मतलब नहीं है। दुनिया के सामने घोषित होने के लिए प्रभु को यह घोषणा करने दें कि वे अपने वातावरण को पवित्र करने के लिए जानबूझकर कार्रवाई करें और अपने उत्साह को अपने तक ही सीमित रखें। अपने आशीर्वाद के बारे में बात करने से बचें, खासकर उन लोगों से जो बहुत अधिक बात करने के लिए जाने जाते हैं या रहस्य फैलाने की प्रवृत्ति रखते हैं। मेरे पास आए तुम्हारी टूटन को स्वीकार करते हुए, तुम्हारे बोझ उठाने की शक्ति की कमी को स्वीकार करते हुए नियंत्रण समर्पण करो। अपना बोझ मेरी इच्छा पर सौंप दो और समझो कि तुम्हारी कमजोरी मेरी ताकत का द्वार खोलती है। मेरे बच्चे, अगर मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि क्या तुम विश्वास में चल रहे हो, क्या तुम चल रहे हो, दृष्टि से आप इसका उत्तर कैसे देंगे कि क्या आप मेरी इच्छा, उद्देश्य और योजना के अनुसार चलते हैं या आप बस भरोसा करके चल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि आप चलें। हर एक चीज के लिए मुझ पर भरोसा रखें और वह विश्वास से चलना है। या तो आप चलते हैं विश्वास से या दृष्टि से। कभी कभी आपको इस पर विश्वास करने के लिए देखने को मिलता है और आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके निर्णय वास्तव में मायने रखते हैं, जब आप मेरी आवाज सुनना चाहते हैं या किसी रिश्ते के संबंध में मुझसे कुछ निश्चित संकेत प्राप्त करना चाहते हैं। शायद एक लंबित विवाह, एक व्यावसायिक निर्णय, एक कैरियर विकल्प या एक प्रमुख व्यय। आप जानते हैं कि आपके निर्णय वास्तव में मायने रखते हैं। उत्तर दें,
आप निर्णय लेते हैं, आपके निर्णय बदल जाते हैं और आपको जीवन भर कई सवालों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मुझे शादी कैसे करनी चाहिए। यदि उत्तर हाँ है, तो मुझे किससे शादी करनी चाहिए? क्या मुझे किसके पास जाना चाहिए? कॉलेज में मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, क्या मुझे नई नौकरी लेनी चाहिए? क्या मुझे जो मेरे पास है उसे पकड़कर रखना चाहिए? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप अपनी इच्छा के बारे में 100% निश्चित हो सकें? जब आप जीवन में या कॉलेज में कोई बड़ा विकल्प चुन रहे हों, लेकिन याद रखें, आप दृष्टि से नहीं, विश्वास से चलते हैं। अपने आप को धार्मिक मानसिकता की जंजीरों से बांधें। आज अतीत के निर्णयों से मुक्त हों, झूठ बोलने वाली परिस्थितियों से मुक्त हों, जिन्होंने आपको बताया है कि आप नहीं कर सकते और आप ऐसा नहीं करेंगे। यह मेरी सच्चाई नहीं है। पिता कहते हैं, यह है, तुम कर सकते हो। अपने आप को धार्मिक मानसिकता की जंजीरों से बांधें। आज अतीत के निर्णयों से मुक्त हों, झूठ बोलने वाली परिस्थितियों से मुक्त हों, जिन्होंने आपको बताया है कि आप नहीं कर सकते और आप ऐसा नहीं करेंगे। यह मेरी सच्चाई नहीं है। पिता कहते हैं, यह है, आराम के समय और मौसम में आपका प्रवेश कहता है कि भगवान आराम करें और राज्य की जागरूकता में चलें, जो कि समय और परिस्थिति की सीमाओं से मुक्त होने की एक स्थिति और एक परिप्रेक्ष्य है। मैं पहले ही आपसे पहले ही यह सब स्टोर करने के लिए आगे बढ़ चुका हूँ। आपको उस समय की जरूरत है जिसकी आपको जरूरत है, और मेरे वादे में कोई कमी या देरी नहीं होगी। मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ और तुम्हें प्रावधान दे रहा हूँ। इसलिए केवल एक आदमी के रूप में सोचना बंद करें और अपने जीवन में जो मैं कर रहा हूँ उसके विस्तार और विस्तार के लिए अपने दिल और दिमाग में जगह बनाना शुरू करें। इस तरह की और अधिक जीवन बदलने वाली अंतर्दृष्टि खोजें, फिर सीधे हमारे अगले वीडियो पर जाएं। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे आप चूकना नहीं चाहेंगे। वीडियो पर क्लिक करें और आइए यूनिवर्सल के ज्ञान को प्रवाहित करते रहें।